मेरी बहन, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप पूरे महीने में मात्र एक दिन संबंध बनाकर और आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो आप कहेंगे भाई ये क्या मजाक कर रहे हो। ये मजाक नहीं, बिल्कुल 100% सच है। आइए हम समझते हैं और साथ में ये भी समझेंगे कि हम किस किस दिन संबंध बनाएंगे कि हम प्रेग्नेंट नहीं होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ समझने से पहले आपको एक चीज़ आना चाहिए, आपको एक चीज़ आना चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं मासिक चक्र, है ना। क्या कहते हैं बहन? मासिक चक्र। आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है ना। मासिक चक्र, देखिए मासिक चक्र लड़कियों में 28 दिन का होता है, 30 दिन का होता है और 32 दिन का होता है। सभी लड़कियों में अलग अलग होता है। किसी लड़की में 28 दिन का, किसी में 30 दिन का और किसी में 32 दिन का। आपका सवाल ये होगा कि ये मासिक चक्र है क्या? मासिक चक्र को इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं ना। तो ये मासिक चक्र है क्या? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना। चलिए मासिक चक्र को ज़रा मैं आपको निकालने के लिए सिखा देता हूं, है ना। देखिए, अगर मान लेते हैं कि आपका पिछले महीना पीरियड कितने तारीख को आया था? 2 तारीख को आया था, है ना। और इस महीने आपका पीरियड कितने तारीख को आया? चलिए 30 तारीख को आया, ठीक है। चाहे इस महीने 2 को आया और अगले महीने 30 को आया, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। तो इन दोनों के जो अंतराल होगा ना, उसी को हम लोग मासिक चक्र कहेंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। तो आपका जो मासिक चक्र हो जाएगा ना, वो 28 दिन का हो जाएगा। कितने दिन का? 28 दिन का। सपोज मानते हैं कि किसी का 2 तारीख को आया था और फिर नेक्स्ट महीने कितने को आया? 1 तारीख को आया। कितने को? 1 को। तो यहाँ तक 28 दिन हो गया था ना। 29 और 1 30, मतलब इसका जो मासिक चक्र है वो कितने दिन का है? 30 दिन का, है ना। और देख लेते हैं कि इसका 2 तारीख को आया था और फिर कितने को आया? अगले महीने 3 तारीख को। तो यहाँ तक 30 हो गया था ना, यहाँ तक 30 हो गया था ना। 31 और 1 32, मतलब इसका मासिक चक्र कितने दिन का है? 32 दिन का। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है? 32 दिन का। आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं ना। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे कितने तारीख को आया? 12 तारीख को आपका इस महीने आया और नेक्स्ट महीने हम मान लेते हैं कि कितने को आ रहा है? 10 को आ रहा है, चाहे 9 को आ रहा है, ठीक है। तो आप गिन लेना कि 28 दिन का हो रहा है, 30 दिन का, 32 दिन का। वो ही आपका क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा, मासिक चक्र हो जाएगा, है ना। इस चीज़ को हम समझेंगे ना, तभी हमें ये चीज़ आसानी होगी कि वो मेरे लिए वो कौन सा एक दिन है जिस दिन हमने सिर्फ संबंध बना लिया ना, तो उसी दिन हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे, है ना। इसको चलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मासिक चक्र, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं एक लोगों का लेके चल रहा हूँ अभी 28 दिन वाले का, 28 दिन वाले का, है ना। अब देखिए 2 को शुरू हुआ और कितना तक चला? 30 तक चला ना, ठीक है। मतलब 30 तक चला, मतलब 30 को आपका क्या हो गया? नेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो ये आपका समय अंतराल कितना हुआ? अरे समय अंतराल कितना हुआ? 28 दिन का। अब आपको ये देखना है, आपको ये क्या देखना है? आपको ये देखना है कि 28 के पहले 14 दिन, 28 के 14 दिन पहले, ठीक है। देखिए 28 के 14 दिन पहले कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये जो आपका 16 तारीख है ना, ये 16 तारीख, यही आपका वो दिन है जहाँ पे आप क्या होंगे? इस दिन अगर आपने संबंध बना लिया अपने पार्टनर के साथ ना, तो आप उसी दिन प्रेग्नेंट हो जाएंगे। बस शर्त ये है कि आपके वाइजाना के अंदर, जिसको हम लोग योनि कहते हैं, उसके अंदर स्पर्म जाना चाहिए, है ना। अब आप प्रोटेक्शन लगा रहे हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं बना, ठीक है। मतलब हमने क्या कहा कि जो आपका नेक्स्ट रहेगा ना, नेक्स्ट डेट रहेगा जो पीरियड का, उससे जस्ट 14 दिन पहले क्या होगा? अगर आपने उस दिन संबंध बनाया तो 100% चांस है कि आप उस दिन प्रेग्नेंट हो जाएंगे। अब आप सोचने वाला बात है कि सर जी क्या ये 28 तारीख वाले के लिए ही लॉजिक कर रहा है? जो 28 दिन का जो पीरियड है, साइकिल है, उसी के लिए है क्या? तो बाबू बिल्कुल ऐसा नहीं है ना। मैं 30 दिन के लिए भी बता रहा हूँ। अब देखिए 30 दिन के लिए नेक्स्ट कब आएगा? जैसे इस महीने 2 को आया तो नेक्स्ट महीने कब आएगा? नेक्स्ट महीने आपका 1 का आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर, है ना। तो आप लोग देखिए कि जो इस डेट है ना, नेक्स्ट डेट जो आने वाला है आपका पीरियड डेट, उससे जस्ट आप क्या करोगे? 14 दिन पहले, 14 दिन पहले मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14। ये जो आप देख रहे हो ना, ये लो, ये जो आप देख रहे हो, कहाँ गया? यही वो दिन है।
जिसका मासिक चक्र कितने दिन का है, 30 दिन का, उसके लिए ये वो दिन है जब क्या हो सकता है, 100% प्रेगनेंसी हो सकती है, गर्भधारण हो सकता है ना। हमने कहा कि आपका जब नेक्स्ट पीरियड आने वाला रहेगा ना, उसके जस्ट आपको 14 दिन पहले देखना। कितने दिन पहले, 14 दिन पहले। इसी तरह से आप 32 वाला भी देख लेना, ठीक है। जानने वाला बात ये है, आप लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन होगा कि क्या एक ही दिन वो होता है कि जब हम लोग मान लेते हैं संबंध बनाएंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेक्स कहते हैं ना, तो वो एक ही दिन है कि जिस दिन बच्चे होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, इसको भी मैं भी बता रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि इस दिन, जिस दिन मेरा 18 को होने वाला था, उस दिन मान लेते हैं हम कहीं घूमने चले गए, या तो कहीं चले गए, या तो कहीं भी चले गए, मौसा घर मामी घर कहीं भी चले गए। तो उस दिन हमारे क्या है कि उस दिन हमने संबंध नहीं बना पाया, और संबंध नहीं बना पाया तो क्या उस महीने बच्चे नहीं होंगे? ये सवाल आप लोगों के मन में जरूर चल रहा होगा, है ना। तो ये चीज़ आप लोग जान लेना। आप लोग क्या जानना कि जो आपका 14 दिन वाला था ना, कि पीरियड आने वाला से 14 दिन पहले, ठीक है, वो तो आपका 100% था, लेकिन उसके भी आप 5 दिन पहले, उसके 5 दिन पहले, जिसमें ये भी ऐड होना चाहिए। देखो अभी मैं एक ही लोगों का ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं 30 दिन वाला ले रहा हूँ। कितने दिन वाला ले रहा हूँ? 30 दिन वाला। देखो अभी मैं ले रहा हूँ 30 दिन वाला। इसका कहाँ पे होगा, चलिए, ये 30 दिन वाला है। आप लोग समझ रहे हैं, है ना, कि 2 तारीख को शुरू हुआ था और नेक्स्ट कितने तारीख को आने वाला है, 1 तारीख को। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो मासिक चक्र है ना, वो 30 दिन का है। आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब जस्ट हम लोग देखते हैं, इससे 14 दिन पहले हमारा 18 तारीख आ रहा था ना, तो 18 तारीख को ये आपका 100% वाला है। कितने परसेंट वाला है? 100% वाला। इसके जस्ट 5 दिन पहले, जिसमें एक दिन ये भी होना चाहिए, एक दिन ये हो गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और ये 5 दिन। अगर आपने 14 को भी संबंध बना लिया कहीं, या 15 को बना लिया है, 16 को, 17 को, जब भी अगर आपने इन दिनों के बीच में अगर आपने संबंध बनाया, फिर भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। समझ पाए ना? मतलब जो आपका ये वाला 100% वाला दिन रहेगा, 100% वाला कब रहेगा? आपका जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला, उससे जस्ट 14 दिन पहले, है ना। और उसके जस्ट 5 दिन पहले आप इसमें, इस बीच में भी अगर आपने, है ना, संबंध बनाया, तो क्या होगा, आप यहाँ से भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सवाल ये है कि हम कब संबंध बनाएं कि हमें प्रेग्नेंट नहीं होना है। अब नहीं होना है तो देखो, आप इस बीच में आपका है कि 14 को, 15 को, 16 को, 17 को और 18 को, इस बीच में आपका प्रेगनेंसी का डेट है ना, जिसको हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन का मतलब आपका ओव्यूलेशन 18 तारीख को है, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी आप क्या हो सकते हैं बाबू, प्रेग्नेंट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, इसको थोड़ा भी डायग्राम में समझेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग ये चीज़ जान गए ना। अब ये जानना कि हम लोग कब मतलब संबंध बनाए कि प्रेग्नेंट होंगे, तो देखो नहीं होंगे तो अब 3 को बना लो, नहीं हो गए, 4 को नहीं हो गए, 5 को नहीं, 6 को नहीं, 7 को नहीं, 8 को नहीं हो गए, 9 को भी बनाओगे फिर भी नहीं, 10 को नहीं, 11 को नहीं, 12 को नहीं, 13 को नहीं, 14 को नहीं। इन सब बीच में आप क्या हो रहा है, नहीं होंगे। फिर आपने 20 को बना लिया, 21 को, 22 को, 23 को, 24 को, 25 को, 26, 27, 28, इन सब बीचों में अगर आपने संबंध बनाया तो आप यहाँ से प्रेग्नेंट नहीं होंगे, है ना। ध्यान रखना कि ये जो आपका 14वां दिन है ना, उसका एक दिन बस आप लोग छोड़ देना। क्यों छोड़ देना भी बताएंगे, ठीक है। क्या आप लोग समझ गए कि कब संबंध बनाएंगे तो हम प्रेग्नेंट होंगे, और कब संबंध नहीं बनाएंगे कि हम प्रेग्नेंट नहीं होंगे, चाहे कब बनाएंगे कि हम प्रेग्नेंट नहीं होंगे, है ना। अभी मैंने बताया है 30 दिन वाले के लिए, आप 28 दिन वाला मैंने लॉजिक बता दिया, 32 दिन वाला बता दिया। देख लेना कि आपका जब नेक्स्ट पीरियड आने वाला रहेगा, उसके 14 दिन पहले और उसके भी कितने, 5 दिन पहले, है ना। इन बीच में आपने संबंध बनाया तो प्रेग्नेंट हो जाएंगे, बाकी दिनों आपने बनाया संबंध तो आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। चलो मैं थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है।